तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास्टर साहब पर। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कंप्लीट ओवरव्यू और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, जो कि मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको ये बहुत कम टाइम में पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाए, जिससे कि आप क्या कर पाए, इसके सम्स लगा पाए, वो भी बहुत आसानी से। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। हमें अगर दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो कि हमारे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर हैं, यदि हमें उनके बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका क्या है, Q है। तो हम किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मान लेंगे। बात समझ में आया? और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहां पे डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आए? तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब यहां पे कोई कंपल्शन नहीं होता कि बेटा आप किस पॉइंट को x1 y1 मान रहे हो, किसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान रहे हो, या किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 मान रहे हो। आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान सकते हैं और किसी भी दूसरे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप क्या मान सकते हैं, x2 y2 मान सकते हैं। और फिर सिंपली इस फॉर्मूले को लगा के आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट हमको दिया है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 3। राइट, और दूसरा पॉइंट हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट को मैं जिस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं 4, 1। अब हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 मान लेंगे। मान लिया। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास PQ के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, उसके लिए हम लगा देंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 - 3, तो ये आ जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास में ये आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर और प्लस आ गया -2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ गया, होल अंडर रूट। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4, और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा PQ बराबर क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 8। राइट, अंडर रूट ऑफ 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हो कि अंडर रूट 8 को मैंने 2√2 कैसे लिख दिया, तो इसको ऐसे समझ लो कि बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, 8 को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। तो 8 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2। तो ये मैंने लिख दिया 2 × 2 × 2 2 का एक पेयर बना लिया, जिससे 2 बाहर आ गया और हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2 अंदर रह गया, तो ये आ गया 2√2। राइट, तो आपको आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। तो सेक्शन फॉर्मूला कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है और एक पॉइंट है हमारे पास Q। राइट, अब यहां पे हम लोग ने P के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट मान लिए हमारे पास में x2 y2। राइट, अब आपको क्या है कि एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जो इस लाइन के बीच में कहीं लाया करता है, मतलब जॉइन ऑफ P और Q के बीच में कहीं लाया करता है, और वो PQ के जॉइन को M1:M2 के रेशियो में तोड़ देता है। मतलब यहां से हमारे पास ये रेशियो कितना हो गया, मान लो ये पॉइंट है हमारा A, और A पॉइंट ने क्या किया, हमारे पास PQ के जॉइन को इंटरनली M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास में यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ इसको 2:3 के रेशियो में ब्रेक कर दो। तो 2:3 के रेशियो मान लो एक पॉइंट है, उसने ब्रेक कर दिया। तो इस पॉइंट जिसने ब्रेक किया इस जॉइन को, P और Q के जॉइन को इन अ पर्टिकुलर रेशियो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। राइट, और y का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेटा ये हमारे पास में हो गया आपका
coordinates of that point which has divide the join of P and Q in a particular ratio, और यहाँ पे रेशियो क्या लिया, m1 m2 लिया। बट बेटा अगर आप यहाँ पे इसको m1 ले रहे हैं तो आपके पास में आपको P के कोऑर्डिनेट x1 y1 मानने पड़ेंगे, तो आपका यहाँ से रेशियो m1:m2 होगा। मतलब अगर आपने इस वाले P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 माना है तो यहाँ से यहाँ की तरफ रेशियो जाएगा 2:3। यदि मान लो हम Q के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लेते तो फिर हमें रेशियो यहाँ से यहाँ की तरफ देखना पड़ता। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो कि किसी भी साइड को x1 y1 मान लो, किसी भी साइड को x2 y2 मान लो। यदि आप Q को x1 y1 मान लेंगे तो रेशियो हो जाएगा m2:m1, और अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानोगे तो रेशियो हो जाएगा m1:m2। बात समझ में आई? तो चलिए इस पे सेक्शन फॉर्मूले में एक छोटा सा और चेंज देख लेते हैं हम लोग। देखो भाई, अगर आपके पास में ये जो सेक्शन फॉर्मूला है, अब इसमें क्या किया मैंने, मान लो ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था, राइट। और मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे ये पॉइंट ले लिया क्या, A, जो कि इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 m2 के। यहां पे ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या, x2 y2। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि रेशियो हो जाएगा m1:m2। मान लो अगर मैं इसको x1 y1 मान लूं और ये हमारे पास में पॉइंट हो जाए अपना कौन सा, Q हो जाए, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाए, P हो जाए, और इसको हम मान लें x2 y2। बात समझ में आए? तो रेशियो आप जो लेंगे फिर वो आप m2:m1 लेंगे। मतलब अगर आप रेशियो लेंगे तो फिर m2:m1 रेशियो हो जाएगा, ना कि m1:m2। बात समझ में आई? तो यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है और नोट करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूले में एक चीज और हो सकती है कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, Q है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। बात समझ में आई? अब बेटा हमारे पास जो पॉइंट A है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। बात समझ में आया? अब हम यहां पे अगर रेशियो को, जो कि m1/m2 का वैल्यू है, इस रेशियो को डायरेक्टली हम क्या ले लें, लैम्डा मान लें, या फिर हम इसको क्या मान लें, k मान लें। मान लो हमने k मान लिया। बात समझ में आया? तो m1/m2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारे पास k के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा, यही जो फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था, जो a के कोऑर्डिनेट थे वो x और y थे। a के कोऑर्डिनेट हम लोग ने क्या माने थे, x और y। अब x की वैल्यू क्या आई थी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई? अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को m2 से डिवाइड कर देता हूं। न्यूमरेटर को भी मैंने m2 से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मैंने क्या किया, m2 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा m1x अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस m2 अपॉन m2। ये कट जाएगा बेटा, यहां पे ये भी कट जाएगा। और m1 अपॉन m2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k। तो ये हो जाएगा kx प्लस ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, kx2। तो ये kx2 प्लस kx प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस kx2 अपॉन k प्लस 1। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। सिमिलरली आप यहां पे y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या आ गया भाई, ये आ गया x1 प्लस k टाइम्स x2 अपॉन k प्लस 1। बात समझ में आए? इसी तरह से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 प्लस k टाइम्स y2 अपॉन k प्लस 1। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग को डायरेक्ट रेशियो निकालना हो या फिर डायरेक्ट हमको रेशियो दिया हुआ हो। बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी, सेक्शन फॉर्मूले पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:3। मतलब -1,7 हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 4,-3, और इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को, एक कोई पॉइंट है हमारे पास बीच में, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, a मान लें, जो कि इसे 2:3 के रेशियो में ब्रेक करता है। किस रेशियो में ब्रेक करता है, 2:3 के। हमें इस a के कोऑर्डिनेट निकालने, तो a के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेंगे, x और y। और क्योंकि हम रेशियो 2:3 ले रहे हैं,
इसलिए हम इसको मानेंगे x1 y1, ये आपका पॉइंट हो जाएगा P और ये वाला पॉइंट हो गया मान लो Q, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। बात समझ में? अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x का कोऑर्डिनेट निकालने का, तो वो हो जाएगा हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई? यहां पे बेटा हमारे पास में क्या हो जाएगा, m1 आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और m2 आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 आपका m2 हो जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू x2 कितना है भाई, x2 हमारा 4 है, प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है भाई माइनस का 1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। तो 2 4 सा कितना आ गया, ये 8 आ गया और यहाँ पे हमारे पास में आ गया माइनस का 3 अपॉन कितना आया 5। तो बेटा हमारे पास में 8 माइनस 3 हो गया 5, 5 अपॉन 5 कितना हो गया, ये हो गया 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1 आ गया। बात समझ में आया? इसी तरह से हम लोग y का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y का वैल्यू हमारे पास में क्या हो गया बेटा, y का वैल्यू हो गया हमारे पास m1 यानी कि 2 इंटू y2 कितना हो जाएगा भाई, y2 हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस का 3 प्लस m2 कितना है भाई, m2 अपना 3 है इंटू बेटा हमारे पास में y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 7 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का 6 और 3 7 सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और अपॉन 5 आ गया। तो ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 15 अपॉन 5। तो y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 3 आ गया। तो समझ में आया? तो हमारे पास जो पॉइंट था जो कि इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को दैट इज -1,7 और 4,-3 के जॉइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमारे पास हो जाएंगे 1,3। बात समझ में आई? तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अब यहां पे देखो हमें रेशियो निकालना है और हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मतलब हमको एक पॉइंट दिया हुआ है कौन सा, -3,10 और लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, कौन डिवाइड कर रहा है भाई, -1,6। अब -1,6 इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को डिवाइड कर रहा है, तो हमको यहां पे रेशियो बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो ये पॉइंट जो है -1,6 वो इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमको ये निकालना। तो बेटा इस पॉइंट को हम लोग ने P मान लिया, इसको Q मान लिया और ये हमारा पॉइंट हो गया A। तो हमको मालूम नहीं है A किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे रेशियो मान लेते हैं m1 m2। बात समझ में आया? अब m1 अपॉन m2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो जिसको हमने क्या मान लिया, K मान लिया। बात समझ में आया? ठीक है, और K को हम K अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पे जो ये रेशियो है वो हमको निकालना है भाई। तो हमको पता है कि जो ये वाला पॉइंट है जो A है उसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेते हैं। अब x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है x1 प्लस K टाइम्स x2 अपॉन K प्लस 1। बात समझ में? अब बेटा एक बात बस यहां नोट कर लो कि अगर रेशियो निकालना है आपको, तो रेशियो निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। मतलब अगर आपका जो बीच वाला पॉइंट है A जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका बस एक कोऑर्डिनेट आपको मिल जाए, एक कोऑर्डिनेट से ये सॉल्व हो जाता है। जैसे x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -1 इज इक्वल टू x1 कितना पुट कर दोगे, इसको मानोगे तुम x1 y1 और इसको मानोगे आप क्या x2 y2। बात समझ में आया? अब ये आ गया -1, x1 का वैल्यू कितना हो गया, x1 का वैल्यू हो गया -3 और प्लस K टाइम्स x2 कितना है भाई हमारे पास 6 है अपॉन K प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया K प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू K प्लस 1। आया समझ में? इज इक्वल टू आ जाएगा -3 प्लस का K इंटू 6। अब बेटा हमारे पास में ये हो जाएगा -K -1 इज इक्वल टू -3 प्लस का 6K। K वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7K। बात समझ में आया? तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में कितना, 2 इज इक्वल टू 7K। तो यहां से हमारे पास K का वैल्यू क्या आ गया, K का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2/7। तो रेशियो क्या हो गया आपका, रेशियो हो गया 2:7। तो किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:7 के रेशियो में।
आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।